हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की हमारी ये क्लास बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज का हमारा टॉपिक है परीक्षणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध और इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने अन्वेषणात्मक तथा निरूपणात्मक शोध के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा शोध का प्रकार है परीक्षणात्मक शोध। इसे प्रयोगात्मक शोध या व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी पुकारते हैं। चैपिन ने लिखा है, समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को ही परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्षों या चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष चरों पर नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि किसी समूह, समुदाय, सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना आदि पर किसी नवीन परिस्थिति का कैसा प्रभाव पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ता है। यहाँ नियंत्रित दशाओं में शोध किया जाता है। चैपिन ने बताया है कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन मात्र है। जब केवल अवलोकन किसी समस्या को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाने में असफल रहता है, तब वैज्ञानिक प्रयोग का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। श्री विमल शाह ने लिखा है कि प्रयोग शब्द के शोध के उस भाग की ओर निर्देश करता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है जबकि अन्य में परिवर्तन लाया जाता है और उनके प्रभावों को नियंत्रित चरों पर देखा जाता है। स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक शोध का सामाजिक विज्ञानों में वही महत्व है जो भौतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला पद्धति का है। अब परीक्षणात्मक शोध के प्रकार। परीक्षणात्मक शोध के 3 प्रकार होते हैं। पहला है पश्चात परीक्षण। इसमें सर्वप्रथम समान विशेषताओं वाले एवं प्रकृति वाले 2 समूहों को चुन लिया जाता है। इनमें से एक समूह नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, उसे किसी चर, कारक या नवीन परिस्थिति द्वारा बदलने का प्रयास भी नहीं किया जाता। परीक्षणात्मक शोध समूह में किसी नवीन कारक या परिस्थिति के प्रभाव को मापा जाता है। यदि नियंत्रित और परीक्षणात्मक दोनों ही समूहों में समान परिवर्तन आते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि नवीन कारक या परिस्थिति का परीक्षणात्मक समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि नियंत्रित समूह की तुलना में परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन अधिक होते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव पड़ा है। दूसरा प्रकार है इसका पूर्व पश्चात परीक्षण। इस विधि के अंतर्गत 2 समूहों का चुनाव न करके केवल एक ही समूह का चुनाव कर लिया जाता है। यहाँ इस समूह का अध्ययन 2 विभिन्न अवधियों में किया जाता है और पूर्व और पश्चात का अंतर ज्ञात किया जाता है। पूर्व और पश्चात का अध्ययन करके यह मापा जाता है कि पूर्व की अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर आया। यह अंतर ही नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव या परिणाम है। तीसरा है कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। अतीत से संबंधित तथ्यों या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अतीत की घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता, उनकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है। उन्हें ना तो नियंत्रित किया जा सकता है और ना ही उनमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस शोध विधि को काम में लेते हुए प्राचीन अभिलेखों के भिन्न भिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। उपयोगी परिणाम निकाले जा सकते हैं। अभिलेखों की तुलना से महत्वपूर्ण परिमाणों को मापना संभव हो पाता है। इस विधि से अध्ययन हेतु सामान्यतः 2 ऐसे समूहों का चुनाव कर लिया जाता है जिसमें एक समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी होती है और दूसरा ऐसा समूह जिसमें वैसी घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि एक समूह विशेष में उस घटना के घटित होने का क्या कारण है, कौन सी परिस्थितियों ने उस घटना के घटित होने में अपना योगदान दिया है। इस विधि के द्वारा ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं या घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है। अब हमारा अगला शोध का प्रकार है व्यावहारिक शोध।
अभी हम पढ़ रहे थे परीक्षणात्मक शोध। अब हमारा शोध का प्रकार है व्यावहारिक शोध। जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लेकर उद्योग या प्रशासन के लिए तथ्यों का संकलन किया जाता है एवं नीति निर्माताओं को जिसकी आवश्यकता होती है उसे वह व्यावहारिक शोध के नाम से जाना जाता है। होर्टन तथा हंट ने बताया कि जब किसी एक ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है तो उसे व्यावहारिक शोध कहा जाता है। ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देते हुए श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि ज्ञान की खोज का लोगों की आवश्यकताओं और कल्याण के साथ एक निश्चित संबंध पाया जाता है। वैज्ञानिक ये मानकर चलता है कि समस्त ज्ञान मूलतः उपयोगी है, चाहे उसका उपयोग निष्कर्ष निकालने में या किसी क्रिया अथवा व्यवहार को कार्यान्वित करने में, एक सिद्धांत के निर्माण में या एक कला को व्यवहार में लाने में किया जाए। सिद्धांत अक्सर आगे चलकर एक दूसरे में मिल जाते हैं। श्रीमती यंग के इस कथन से व्यावहारिक शोध की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। व्यावहारिक शोध का संबंध सामाजिक जीवन के व्यावहारिक पक्ष से है। इसका प्रयोग केवल सामाजिक समस्याओं को यथार्थ रूप में समझने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक नियोजन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य रक्षा, समाज सुधार, धर्म, शिक्षा, सामाजिक अधिनियम, मनोरंजन आदि के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में तो उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सांप्रदायिक, प्रजातीय एवं अंतर्जातीय तनाव तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों की समस्या आदि क्षेत्रों में व्यावहारिक शोध को उपयोगी माना जाता है। व्यावहारिक शोध में इन सब के संबंध में अध्ययन किया जाता है और तथ्यों के कारण सहित विवेचना की जाती है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, सामाजिक एवं व्यावहारिक व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान में रखना है कि व्यावहारिक शोध के अंतर्गत समाज सुधार, नीति निर्धारण, सामाजिक नियोजन, सामाजिक समस्याओं के समाधान आदि नहीं आते हैं। यह सब तो समाज सुधारकों, नेताओं, प्रशासकों, अधिकारियों आदि के क्षेत्र में आते हैं। व्यावहारिक शोधकर्ता तो सामाजिक, व्याधिकीय परिस्थितियों तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का यथार्थ चित्रण कर तर्कयुक्त ज्ञान के रूप में इनके कार्य में योग देता है। व्यावहारिक शोध में भी उन्हीं प्रविधियों व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग विशुद्ध शोध में किया जाता है। अतः व्यावहारिक शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान व्यावहारिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में और सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करने में काफ़ी योग देता है। शोधकर्ता अपने निष्कर्षों में कुछ ऐसे सुझाव प्रस्तुत करता है जो समस्याओं के समाधान में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यावहारिक शोध का महत्व क्या है। व्यावहारिक शोध की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्टाउफर लिखते हैं कि यदि समाज विज्ञानों का महत्व बढ़ाना है तो उन्हें अपने व्यावहारिक पक्ष को सफल बनाना होगा। स्टाउफर ने अन्यत्र लिखा है कि व्यावहारिक शोध सामाजिक विज्ञानों को 3 रूप में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला, कौन कौन से सामाजिक तथ्य किस प्रकार के समाज के लिए उपयोगी हैं इस बारे में विश्वास प्रमाणों को प्रस्तुत करके। दूसरा, ऐसी प्रविधियों का उपयोग व विकास करके जो कि विशुद्ध शोध के लिए भी उपयोगी प्रमाणित हों। तीसरा, ऐसे तथ्यों व विचारों को प्रस्तुत करके जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। विशुद्ध व व्यावहारिक शोध दोनों ही समाज के लिए उपयोगी हैं। विशुद्ध शोध में सामाजिक जीवन के सैद्धांतिक पक्ष का, व्यावहारिक शोध में व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के शोध वास्तविक जीवन के बारे में ज्ञान संकलित करते हैं। सिद्धांत व नियम विभिन्न समस्याओं को समझने व उनके हल खोजने में मदद करते हैं, जबकि उन सिद्धांतों व नियमों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का पता व्यावहारिक शोध के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर होता है। व्यावहारिक शोध का विशुद्ध शोध काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। व्यावहारिक शोध के अंतर्गत प्राप्त किए गए नवीन तथ्य मौजूदा ज्ञान के संशोधन एवं परिवर्धन में योग देते हैं, साथ ही सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए ये अवसर प्रदान करते हैं। व्यावहारिक शोध प्रत्येक विषय से संबंधित अवधारणा का वास्तविक परिस्थिति के संदर्भ में अध्ययन कर स्पष्ट करता है कि वे अवधारणा कहाँ तक उपयुक्त है। साथ ही व्यावहारिक शोध के अंतर्गत जिन शोध विधियों का विकास किया गया है उनका विशुद्ध शोध कार्य हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। विशुद्ध शोध का व्यावहारिक शोध को दिया जाने वाला योगदान भी किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। विशुद्ध शोध के आधार पर प्रतिवादी सिद्धांत अनेक व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में योगदान देते हैं। इससे समस्याओं की गहराई तक पहुँचने एवं उनके वास्तविक कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है। साथ ही विशुद्ध शोध किसी समस्या के हल के वैकल्पिक तरीके ढूंढने में भी योग देता है। आज सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में विशुद्ध शोध के महत्व को स्वीकारा गया है और इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ शोध विभाग देखने को मिलते हैं। विशुद्ध एवं व्यावहारिक शोध परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे के विकास में
सहायक हैं, इनमें परस्पर अंतःक्रिया होती रहनी चाहिए। तो आज का आपका ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है कि सामाजिक अनुसंधान के कितने प्रकार हैं। हमने सामाजिक अनुसंधान के भिन्न भिन्न प्रकार पढ़े एवं उनका महत्व पढ़ा। आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार।